हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट का डेमोस्ट्रेशन। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूं। लेट अस से void swap integer a एंड integer b। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन के लिए तीन चीजें जरूरी होती है: फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन की डेफिनेशन और फंक्शन का कॉल। अभी हम फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में देखें तो जो भी हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर लिखा है वही चीज हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ हमें फंक्शन के अंदर उसका पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने फंक्शन का नेम स्वैप रखा है। उसका मीनिंग कि हमने यहाँ पे जो दो वेरिएबल लिए हैं वो दो वेरिएबल को हमें इंटरचेंज यानी कि स्वैप करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट अस से इंटीजर टेम्प। उसके बाद टेम्प के अंदर मैं a को स्टोर करवाता हूँ, a के अंदर मैं b को स्टोर करवाता हूँ और b के अंदर मैं टेम्प को स्टोर करवाता हूँ। यानी कि हमने a और b की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया है। अभी फंक्शन की रिटर्न टाइप हम ध्यान से देखें तो वॉइड है, यानी कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। यानी कि हमने जो भी वैल्यू इंटरचेंज की है वो वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा कि वैल्यूज इनसाइड फंक्शन a इज इक्वल्स टू परसेंटेज d एंड b इज इक्वल्स टू परसेंटेज d। और फर्स्ट परसेंटेज डी की वैल्यू हम ए से और सेकंड परसेंटेज डी की वैल्यू हम बी से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी हम मेन के बारे में सोचे तो मेन के अंदर सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में हम फंक्शन को कॉल कर देते हैं। उसके लिए मैं फंक्शन का नेम लिखता हूँ, लेट अस से स्वैप, और उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स यानी ए और बी को पास करता हूँ। यहाँ पे जो हमने दो वेरिएबल लिए हैं हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सिंपल सा लिख देता हूँ कि इंटीजर a एंड b, और ये दोनों वैल्यू मैं यूजर के पास से रीड करवा देता हूँ। यानी कि उसके लिए मुझे स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मुझे मैसेज देना पड़ेगा परसेंटेज d एड्रेस ऑफ a, और उसके ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर a। सेम चीज मुझे बी के लिए भी लिखनी पड़ेगी, तो मैं ये पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और एक की जगह पे मैं बी कर देता हूँ, यानी कि एंटर बी और स्कैनफ के अंदर एड्रेस ऑफ बी। यानी हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। अभी फंक्शन कॉल के पहले मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ बिफोर फंक्शन कॉल a इज इक्वल्स टू परसेंटेज d एंड b इज इक्वल्स टू परसेंटेज d, और फर्स्ट परसेंटेज d की वैल्यू में a से और सेकंड परसेंटेज d की वैल्यू में b से रिप्लेस कर रहा हूँ। और फंक्शन कॉलिंग हो जाने के बाद मैं एक और बार प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ आफ्टर फंक्शन कॉल a is equals to percentage d and b is equals to percentage d, और फर्स्ट परसेंटेज d की वैल्यू में a से और सेकंड परसेंटेज d की वैल्यू में b से रिप्लेस कर रहा हूँ। यानी अभी हम ध्यान से देखें तो हम पूरा कोड बना चुके हैं, और जब भी इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तब इसका एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन के साथ स्टार्ट होगा, जहां पे सबसे पहले हमने दो इंटीजर वेरिएबल a एंड b डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद CLR SCR स्टेटमेंट लिखा है। उसके बाद जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है वो हमें एंटर a मैसेज प्रिंट करके देगा। लेट अस से हम यहाँ पे a की वैल्यू 5 एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें एंटर b मैसेज प्रिंट करके देगा, और लेट अस से हम b की वैल्यू 7 एज्यूम कर रहे हैं। अब जब उसके बाद वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उस वक्त हमें बिफोर फंक्शन कॉल a इज इक्वल्स टू 5 और b इज इक्वल्स टू 7 प्रिंट करके देगा। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है, यानी कि ये फंक्शन कॉलिंग a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 लेके फंक्शन को कॉल करेगा, और जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगा। यानी अब हमारा कंट्रोल फंक्शन के अंदर आ जाएगा, जहां पे जो 5 और 7 हमने पास की है वो 5 a को मिल जाएगा और 7 b को मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहला स्टेटमेंट हमने एक टेम्पररी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद वाला स्टेटमेंट टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू को a से इनिशियलाइज करेगा, यानी कि टेम्पररी वेरिएबल की वैल्यू 5 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट b की वैल्यू को a के अंदर स्टोर करेगा, यानी कि अब a की वैल्यू 7 हो जाएगी। उसके बाद वाला स्टेटमेंट टेम्पररी वेरिएबल को b के अंदर स्टोर करेगा, यानी कि अब b की वैल्यू 5 हो जाएगी।
यानी जब उसके बाद वाला printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर हमें ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा कि वैल्यूज इनसाइड फंक्शन a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 5 और फिर फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और फिर से हम मेन के अंदर आ जाएंगे जहां पे फंक्शन कॉलिंग के बाद वाला printf स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जो हमें आफ्टर फंक्शन कॉल a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 7 प्रिंट करके देगा क्योंकि फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल है यानी कि a, b और temp उसको हम सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं यानी कि अगर हम उसको फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें उसको ग्लोबल बनाना पड़ेगा लेकिन वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं है और इसी वजह से फंक्शन के अंदर वो वैल्यू को इंटरचेंज कर देगा लेकिन फंक्शन के बाहर उसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू के मदद से जब भी हम किसी भी आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं तो जो हमारी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स यानी कि फंक्शन की जो भी आर्ग्यूमेंट्स है उसके अंदर चेंज होगा और हमारी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यानी कि जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया है वो आर्ग्यूमेंट एज इट इज रहेगी सो लेट अस से अभी इस प्रोग्राम को हम टेस्ट कर देते हैं तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को सेव कर देता हूं उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं जहां पे मैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है बिफोर फंक्शन कॉल a is equals to 5 and b is equals to 7 values inside function a is equals to 7 and b is equals to 5 and after function call a is equals to 5 and b is equals to 7 जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने ये दोनों इनपुट के लिए हमारे पूरे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा है एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं a की वैल्यू 13 और b की वैल्यू 17 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है बिफोर फंक्शन कॉल a is equals to 13 and b is equals to 17 values inside function a is equals to 17 and b is equals to 13 and after function call a is equals to 13 and b is equals to 17 जो कि परफेक्टली सही है पर ये दोनों इनपुट के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा और आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी दो नंबर को कॉल बाय वैल्यू कंसेप्ट की मदद से इजीली स्वैप कर सकते हैं सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी आज के वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे थैंक यू वेरी मच